हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तरह से फ़ीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से वसूल नहीं की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उसी दिन फ़ीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फ़ीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फ़ीस ना दाखिल हो रोज़ कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फ़ीस दुगनी कर दी जाती है और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फ़ीस ना दी जाए तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फ़ीस ना दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फ़ीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीब के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वही हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों से हमारे शिक्षालयों में भी है, वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहाँ से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फ़ीस ज़रूर दो, नहीं तो दूनी फ़ीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। ज़मीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत दी जाती है, पर हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने नहीं दिया जाता। वहाँ स्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरियों में पैसे का राज है, हमारे स्कूल में भी पैसों का राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दयी। देर से आइए तो जुर्माना, ना आइए तो जुर्माना, सबक याद ना हो तो जुर्माना, किताब ना खरीद सकिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारे पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसों के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेज़ पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खन खन की आवाज़ें आ रही हैं। सराफे में भी रुपयों की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है वह अध्यापक के सामने आता है, फीस देता है और अपनी जगह पर आ बैठता है। मार्च का महीना, इसी महीने के अप्रैल, मई और जून की फ़ीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की फ़ीस भी ली जा रही है। 10वीं कक्षा में तो एक एक लड़के को 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। अध्यापक को 20वें लड़के का नाम पुकारा, अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हों। क्या फ़ीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में से था। बोले, शायद फ़ीस लाने गया होगा। इस घंटे ना आया तो दूनी फ़ीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है। दूसरा लड़का चले गोवर्धन दास। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाके देखूं? अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आ गई होगी, खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़के को बुलाकर फीस लेना मेरा काम नहीं। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ, कसम ले लीजिए जो अहाते के बाहर जाऊँ। इसी कक्षा के संपन्न लड़कों में से था बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज, हाजिरी देकर गायब हो जाता है, जो शाम की खबर लाता है। हर महीने फ़ीस को दूनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का था, लंबा, छरहरा, शौकीन युवक था, जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तर्जुमा करने में अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था, अमरकांत उसकी गज़लें बड़े चाव से सुनता था।
मैत्री का यह एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। अमरकांत का कहीं पता न था। जरा और आगे बढ़े तो देखा वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ा था। अमरकांत ने पुकारा, ओ बुद्धूलाल, चलो फीस जमा करो, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन में आंखें पोंछ लीं और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने जीवन में शायद भी कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो? क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी नसें भी भीगी थीं। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी अंकित हो रही थी। मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिमा, कुछ ऐसी मानसिकता थी कि एक बार जो उसको देखकर भी भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं और कौन रोता? सच बताओ क्या हुआ? अमरकांत की आंखें फिर भर आईं। लाख प्रयत्न करने पर भी आंसू ना रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी मुझसे क्यों ना कह दिया? मुझे भी गैर समझते हो? मैं कसम खुदा की बड़े नालायक आदमी हूँ। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी यह गैरियत, चलो क्लास में, मैं फीस दिए देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटों भर से रो रहे हो। वह तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी आज मान ना जाइए। सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़ी ही है, यही सरकारी कायदा है। मगर हो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया था, नहीं तो खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पीठ सहला देना। आपको मेरी वफा याद आई? खैर है, आज क्या याद आई? अमरकांत का व्यवस्थित चित्त इस समय गज़ल सुनने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी नहीं चल सकता था। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है, मैं तुम्हारी जुबान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो खास बात है भाई साहब। लफ्ज़ों की झंकार का नाम गज़ल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मैंने सीने में एक हूक उठी, फिर तुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की, लाजवाब चीज़ है। कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा, उसी तरह जैसे तुम्हें साहब और मजमूम सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में स्पीच दे देते हो। आओ पान खाते चलें। दोनों दोस्तों ने पान खाए और स्कूल की तरफ चल पड़े। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे। और जो पूछे अब तक कहाँ थे, कह देना फीस लाना भूल गया था। मुझसे ना कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई तो दोनों मित्र घर चले। तो अमरकांत ने कहा, तुमने जो मुझ पर आज एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार जो मुंह से एक आवाज़ भी निकाली, कभी भूल कर भी इसका जिक्र ना करना। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है तुझे तो याद नहीं? अजी वही पश्चिमी सभ्यता है। तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहाँ
कहूँगा क्या, बताना क्या है। पश्चिमी सभ्यता की बुराइयां हम सब जानते हैं ही हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। एक तो यही तालीम